जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कृष्णकांत। स्वागत है आपका केके लेक्चर की इस अमेजिंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं समीकरणों को विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करें। इसको आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अमेजिंग और शानदार सेशन को। सबसे पहले चैनल में जो नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करें और सब्सक्राइब करके अपना बना लें ताकि आपके पास पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं आज के अमेजिंग और शानदार और धमाकेदार सेशन को। तो आज हम इसमें खेलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम खेलेंगे विलोपन विधि में, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि में खेलेंगे। तो सबसे पहला समीकरण आपका जो है मैं लिखूंगा यहाँ पर x प्लस का y बराबर 5। समीकरण आपका फर्स्ट। x माइनस का y बराबर 9। समीकरण आपका सेकंड। ओके, अब इस समीकरण को हम सबसे पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बाय विलोपन। सबसे पहले हम ध्यान से खेलेंगे क्योंकि नया नया गेम है, इसलिए ध्यान से खेलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, हाँ, तो सबसे पहले हमको देखना है दोनों समीकरण में एक्स वाई के गुणांकों को यदि सेम है तो उन दोनों को हमको काटना है। चाहे हम प्लस करें, चाहे भाग करें, सॉरी चाहे माइनस करें, चाहे प्लस करें, हमको काटना है। किसी एक चर को काटना है, चाहे वो एक्स हो चाहे वाई। अब यदि मैं इसमें इन दोनों समीकरणों को जोड़ता हूं, जोड़ूंगा तो एक्स प्लस है और ए वाला एक्स भी प्लस है तो 2x आ जाएगा। प्लस का वाई है, माइनस का वाई है, तो दिस कैंसिल हो जाएंगे। तो मतलब मेरा जोड़ने पर वाई कैंसिल हो रहा है। यदि आप घटाना चाहें तो घटाने पर एक्स कैंसिल होगा, जोड़ने पर वाई कैंसिल होगा। चलो तो जोड़ दे तो दिस कैंसिल हो जाएंगे। अब आएगा क्या, 2x बचेगा। 2x इज इक्वल टू, अब इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो x का मान जो आएगा आपका 7 आएगा। अब यहां जो x या y का मान आएगा आप लोगों का, मैंने x में निकाला है, आप लोग y में निकाल सकते हैं। जो यहां पर मान आएगा उस मान को किसी एक समीकरण में रखेंगे, चाहे फर्स्ट में रखो आप, चाहे सेकंड में रखो। चलो तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट समीकरण को हम लोग लिखेंगे बराबर 5। x का मान कितना है 7, y का मान निकालना है बराबर 5। तो y बराबर 5 माइनस का आएगा 7, तो y बराबर आएगा हमारा कितना, -2। तो x का मान आया आपका 7, y का मान आया -2। अब आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूं। इन x y के मान आप किसी भी समीकरण में रखिए, आपका बराबर आ जाएगा। मैं फर्स्ट में रखता हूं x प्लस का y इज इक्वल टू 5। x का मान कितना है 7, y का मान कितना है -2 इज इक्वल टू 5। तो 5 इज इक्वल टू 5। यदि बराबर आ जाता है तो आपका सवाल सही है, यानी कि आपने सही किया है। और यदि बराबर नहीं आता है तो आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक है, आप लोगों को देखना चाहिए। ओके, अच्छा दूसरे सेकंड में भी देख लेते हैं। दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 9, x 7 y माइनस का 2 तो 9 आएगा यहाँ पर, y प्लस का 2, सॉरी 7 प्लस का 2 9, तो 9 इज इक्वल टू 9। यहाँ भी आपका सेम आ गया, दोनों जगह सेम आना चाहिए तभी आपका सही है। आई होप आपको पहला समीकरण, सॉरी पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। पहले हम विलोपन में ही खेलेंगे, उसके बाद ही प्रतिस्थापन में खेलेंगे। अब थोड़ा मुश्किल सवाल करेंगे, अब थोड़ा मुश्किल करेंगे।
थोड़ा मुश्किल सवाल। चलो मिटाने के बाद अब सेकंड, मिटाने के बाद अब सेकंड। सबसे सेकंड में सबसे पहला समीकरण आपका क्या है? 2x प्लस का y इज इक्वल टू 7। 3x प्लस का y इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर? थोड़ा मैं सोच लूँ ताकि, हाँ 5, यहाँ पर आएगा 8। समीकरण आपका फर्स्ट, समीकरण आपका सेकंड। तो आपका दूसरा सवाल आपका ये था। पहला समीकरण है आपका 2x प्लस का y इज इक्वल टू 7। दूसरा समीकरण है 3x प्लस का y इज इक्वल टू 8। सबसे पहली बात क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात आपको समझना है इसमें विलोपन विधि में कि या तो x को आपको काटना है या y को काटना है, दोनों में। तो यदि मैं जोड़ता हूं तो यहाँ पर 5x बनेगा, यहाँ पर 2x बनेगा, तो नहीं कटेगा। यदि मैं घटाऊंगा तो शायद y कट जाए, क्योंकि यहाँ सेम गुणांक है, इसका गुणांक भी 1 है, इसका गुणांक भी 1 है। ओके, तो किसी एक चर का गुणांक सेम करके काटना पड़ेगा, सबसे पहली बात। तो मैंने घटाया, इसको भी घटाया और दिस कैंसिल कर दिया, यहाँ पर दिस भी कैंसिल। इन दोनों को कैंसिल करने के बाद यहाँ पर माइनस का 3x आया, यहाँ पर भी माइनस का आएगा, यहाँ पर प्लस का 2x, तो माइनस का x आएगा, तो माइनस का x आएगा। यहाँ पर माइनस का 8, यहाँ पर प्लस का 1 है, तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा माइनस का 1, तो x का मान आएगा आपका प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पर माइनस से माइनस चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जितना मान आया है उस मान को किसी एक समीकरण में हम लोग रखेंगे। तो मैंने फर्स्ट में रखा, नहीं सेकंड में रखता हूँ। उस बार पहले मैं फर्स्ट में रखा था, इस बार मैं सेकंड में रखता हूँ। तो सेकंड क्या है? सबसे पहले लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो रखेंगे क्या आएगा यहाँ पर? 3x प्लस का y इज इक्वल टू 8। x का मान हमारा 1 है, इसलिए y का मान निकालना है, इज इक्वल टू 8। y का मान निकालेंगे तो 8 माइनस आएगा 3, y का मान आएगा 5। अब y का मान जो आया है आपका 5, x का मान जो आया है 1, इन दोनों को रखेंगे किसी भी समीकरण में आप रखोगे। यदि बराबर आ जाता है आपका, तो समीकरण आपका सवाल जो आपने लगाया हुआ है वो सही है, और यदि नहीं आता है तो आपको देखने की जरूरत है। चलो, तो मैं पहले में चेक कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट, कोई संदेह ना रहे। x का मान कितना है? 1। y का मान कितना है? 5, 7। तो 2 प्लस का 5 इज इक्वल टू 7, तो 7 इज इक्वल टू 7, यहाँ पर बराबर आ जाता है। मैं दूसरा समीकरण भी आप लोगों के सामने चेक करता हूँ। तो 3x प्लस का y इज इक्वल टू 8, तो 3 गुणा 1 प्लस का 5 इज इक्वल टू 8, तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, तो 8 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर भी सेम आ जाता है, बराबर आ जाता है। तो हमारा समीकरण सही है, हमारा सवाल सही है, हमने जो किया वो सही है। ओह माय गॉड, चल भाई मिट गया। ओह माय गॉड, हाँ अच्छा, विलोपन में एक और सवाल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ विलोपन विधि। सबसे पहले एक और सवाल करते हैं जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, लेकिन हम लोग उस समीकरण को, उस सवाल को
खेलते खेलते हल करेंगे। ओके माय डियर बच्चों, तो आपका पहला समीकरण होगा जो 5x प्लस का 7y इज इक्वल टू 50। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब आपको इस सवाल को हल करना है। तो आपका सब समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकंड है। हाँ, अब इसको देखना है विलोपन विधि से। सबसे पहले अब इसमें आपको कुछ भी सेम नहीं नजर आ रहा है, ना तो x सेम है, ना x का गुणांक सेम है, ना y का गुणांक सेम है। तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन जब आप लोगों के सामने आए तो हम लोग क्या करते हैं, या तो मैं इसमें 7 का गुणा कर दूं और इसमें 5 का गुणा कर दूं। तो इसमें मैं 7 का गुणा करूंगा तो 35 आएगा, इसमें 5 का करूंगा तो 35 आएगा। तो दोनों को गुणांक सेम हो जाएंगे और घटा दूंगा तो कट जाएंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, ये आपका इम्पोर्टेंट है और समझना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए समझना। मैं लिखता हूं समीकरण, बहुत ही ध्यान से समझिएगा और बहुत ही ध्यान से खेलेंगे इसमें, क्योंकि खेल जो है बड़ा है और डिफिकल्ट भी है। ओके ओके माय डियर, चलो हाँ, समीकरण एक में कितने का, 7 का। समीकरण एक में 7 का तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करके घटाने पर। ओके, तो पहले में 7 का करेंगे तो कितना आएगा, 35x प्लस का 49y इज इक्वल टू 50 गुणा 7। इसमें 5 का करेंगे तो 35 आएगा, x आएगा, 25y आएगा, और यहाँ पर 5 का करेंगे तो कितना आएगा, 30 20 230 आएगा समथिंग। तो ये रहा, अब आपका इतना समीकरण आ गया, इतना आपका सवाल हो गया। अब इसको घटाना है तो घटाएंगे, तो दिस कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद बचा ए, इसको भी घटाया जाएगा और इसको भी घटाया जाएगा। तो माइनस का 25y प्लस का 49y कितना बचेगा, प्लस का 24। मैं इसको करता हूँ यहाँ, यहाँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हाँ, थोड़ा और नीचे जाएगा, 24y इज इक्वल टू माइनस का 230 प्लस का कितना आएगा, 350। घटाएंगे तो कितना आएगा, 350 में से 230 घटाओ, आई थिंक 120 आएगा। तो यहाँ पर y का मान निकल कर आएगा कितना, y का मान जो आएगा आपका y का मान आएगा आपका 5। हाँ, y का मान आएगा आपका 5। दिस कैंसिल होंगे और 5 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो y का मान निकल कर आया। मैंने क्या कहा था, यहाँ पर जो मान निकल कर आएगा या वो y का भी हो सकता है, x का भी हो सकता है। तो y में निकल कर आया का मान, अब यहाँ लिखेंगे y बराबर 5 का मान, समीकरण या तो आप फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, मैं फर्स्ट में रखता हूँ अपने पर।
मैं फर्स्ट में रखता हूँ। अब इनमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे। यही आपका फर्स्ट होगा, यही आपका सेकंड होगा। ओरिजिनल समीकरण में रखेंगे तो क्या है 5x प्लस का 7 इंटू 5y सॉरी 5 इज इक्वल टू 50। ओके, तो 5x आएगा, यहाँ पर 35 आएगा, वहाँ जाएगा तो 50 माइनस का 35 हो जाएगा, तो 5x आएगा कितना 15 आएगा, तो 5 से 5 गया तो x बराबर आएगा 3। x का मान आपका जो आया है वो 3 आया है, y का मान जो आया है 5 आया, तो 3 5 आया है। अब इन दोनों समीकरण को हम चेक भी कर सकते हैं, आप लोग कर लेना, यहाँ पर जगह नहीं बची है इसलिए मैं नहीं करूँगा, आप लोगों को करना पड़ेगा। अच्छा, इतना समझ में आ गया? ओके, अब चलते हैं प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं, और प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं। इसको मैं मिटाऊंगा। अब हम प्रतिस्थापन विधि में खेलने वाले हैं, थोड़ा उसमें भी खेल लेंगे, थोड़ा उसमें भी खेल लेंगे। चलो, अब यहां देखेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि। अच्छा, इसमें बहुत मजा आता है, मुझे तो बहुत मजा आता है खेलने में, इसमें बहुत मजा आता है, बाकी में बहुत मजा आता है, आप लोग सीख जाओगे, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। चलो, तो सबसे पहला समीकरण x प्लस का y बराबर का 5, x माइनस का y। अच्छा, दूसरा दें क्या? अच्छा, दूसरा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा देते हैं, ताकि आप, मैं सेम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना पड़े। हाँ, सेम ही बताते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम ही आप समझो। x माइनस का y इज इक्वल टू 9, समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड। अब इसी को मैंने विलोपन विधि में भी हल किया था, इसी को मैं प्रतिस्थापन विधि में भी हल करूंगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण को लेंगे, उसमें से x या y के मान निकालेंगे, उसके बाद जो मान आएगा x या y का उसको रखेंगे अगले समीकरण में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और इसमें बहुत ही ध्यान से खेलेंगे, धीरे धीरे खेलेंगे ताकि अच्छे से खेल सको आप, क्योंकि शुरुआत है प्रतिस्थापन विधि की, इसलिए फिर थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। चलो, अब सबसे पहला समीकरण मैंने लिया, पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 5। अब इसमें से मैं x या y का मान निकालूंगा। मैंने निकाला x का, मैंने निकाला x का, तो कितना आएगा 5 माइनस का y, प्लस का y है उस साइड जाएगा तो 5 माइनस का y आएगा। अब मैं यहां पर लिखूंगा का मान, समीकरण का मान समीकरण सेकंड में रखने पर अब इसका मान हम इसका मान रखेंगे सेकंड में, तो क्या आएगा, x का मान कितना है 5 माइनस का y, y माइनस का इज इक्वल टू 9। यहाँ पर 5 माइनस का y माइनस का y इज इक्वल टू 9, तो 5 माइनस का 2y इज इक्वल टू 9, और माइनस का 2y इज इक्वल टू 9 माइनस का 5, इसको करेंगे यहाँ पर, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, y का मान आएगा माइनस का 2, y का मान आएगा माइनस का 2, y का मान आएगा माइनस का 2। अब इस y के मान को हम रखेंगे इसमें, इस y के मान को रखेंगे इसमें, तो हमारा जो आंसर आएगा, यहाँ पर रखता हूँ मैं, x बराबर आएगा, x बराबर 5 माइनस का y, तो x बराबर आएगा 5 प्लस का 2, x का मान आएगा 7, तो यहाँ पर आपका आया 7, x का मान यहाँ पर आया आपका 7। या यदि आपको यहाँ पर नहीं देख रहा है, यहाँ पर देख लेना आप लोग, 7 आया। चलो, 7x का मान आया 7 और y का मान आएगा माइनस का 2। अब इन दोनों को आप रखेंगे किसी भी समीकरण में तो बराबर आ जाएगा, चेक कर लेना, समझ लेना, इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि हल होती है।
प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहला काम है किसी एक समीकरण को लेना है, उसमें से x या y के मान निकालना है और उस मान को अगले समीकरण में रख देना है। उससे x या y का मान आएगा, उसको रख देना है उसी समीकरण में, तो आपका x y की मान निकल गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी मिटाते हैं। इसको मिटाएंगे। अब अगला समीकरण क्या था? अब अगला समीकरण क्या था? चलो दूसरा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारा 5x प्लस का y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ x प्लस का y इज इक्वल टू 7। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड। अब इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब मैं इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को लूंगा, चाहे आप फर्स्ट को लीजिए चाहे आप सेकंड को लीजिए। यदि मैं फर्स्ट को लूंगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसलिए मैं सेकंड को लूंगा, जिससे आपको आसान पड़े, जिससे आपको आसान हो, तो वही लो। तो यहाँ पर मैंने समीकरण सेकंड लिया तो कितना आया, या मैं इसमें से x का मान निकालता हूँ तो 7 माइनस का y आएगा। अब इसका मान मैं समीकरण फर्स्ट में रखूंगा, समीकरण फर्स्ट में रखूंगा। तो रखा मैंने, कितना आएगा यहाँ पर 5 इंटू 7 y प्लस का y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर आएगा कितना, 7 5 35, यहाँ पर 5y आएगा प्लस का y आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 35 माइनस का 4y आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। 35 प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4y आएगा, यहाँ पर माइनस का 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 माइनस का 35, तो बचेगा कितना यहाँ पर माइनस का 26, माइनस का 26 बचेगा ना। हाँ चलो, तो यहाँ पर माइनस का 4 आया, यहाँ पर आपको यहाँ पर माइनस का 4 आया इज इक्वल टू माइनस का 35 है और प्लस का 9 है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 26। ओके, अब इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इसको लिखता हूँ यहाँ पर माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 26, दिस कैंसिल, 4y 26 आएगा, y इज इक्वल टू आएगा 26/4, तो y का मान आएगा 13/2। ओके, अब इस y का मान हम लोग किसी अगले समीकरण में रखेंगे, जो कि है पहला। तो 5x प्लस का y का मान कितना है 13/2 इज इक्वल टू 9। तो 5x 9 माइनस का 30/2 क्या बोला हमने। तो यहाँ पर आशा लेंगे तो यहाँ पर 18 आएगा, माइनस का 13 आएगा, 2 आएगा, 5x आएगा अपना कितना 13/5/2। तो यहाँ पर आएगा x का मान 1/2, x का मान कितना आएगा 1/2, x का मान आएगा 1/2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना भी। अब आपका दूसरा समीकरण यहाँ का दूसरा था। आई होप आपको प्रतिस्थापन विधि भी बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये देखिए, अब आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से, और पढ़ते रहिएगा और स्टडी करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।